रहते हैं, मुस्लिम बच्चे रहते हैं, ये बहुत सारे हुड़दंग में आप देखते रहते हैं। आप जब भी मस्जिदों में जाते हैं, ये लोग नमाजें इबादतें करने की बजाय एक ग्रुप बना के आवाज़ें करने का, लोगों को परेशान करने का, और ख़ास तौर पे साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों में व्हीलिंग वगैरह करते हैं। इससे ना सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ होती है बल्कि और दूसरी कौमों को भी तकलीफ़ होती है, और इससे कौम का नाम भी बहुत ख़राब होता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी चीज़ें इलीगल हैं इनको करना, और इनको अगर पकड़े जाने में कानूनी सज़ा भी है। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविज़न है, अगर कोई शख्स, कोई गाड़ी का ऑनर अपनी गाड़ी किसी नाबालिग को चलाने देता है, और वो नाबालिग को गाड़ी को चलाते वक्त, यानी 18 साल से कम उम्र चलाने वाला अगर कोई क्राइम करता है, चाहे वो व्हीलिंग जैसा क्राइम हो, चाहे कोई चोरी का क्राइम हो, चाहे वो एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए जो गाड़ी का जो मालिक होता है उसको भी गुनहगार बनाया जाता है, और उसको भी उस केस में एक अक्यूज़ की शक्ल में उसको भी कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। अब आप सोचें कि अगर आपके बच्चे व्हीलिंग करते वक्त कहीं पकड़े गए, तो इसमें जो माँ बाप हैं, जो उसके बड़े भाई जिनके नाम पे वो गाड़ी है, तो वो भी उसके बराबर, गुनाह के बराबर के शरीक होंगे, और उन लोगों को भी पुलिस क्रिमिनल केस में पार्टी बनाएगी। ये सारी बातें हम लोगों को मालूम नहीं चलती, और हम लोग सोचते हैं बच्चे हैं बोल के। हमारे कभी भी मस्जिद के ज़िम्मेदार या मस्जिद में जो लोग दानिशमंद जो बयान करते हैं, कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि उन्हें चाहिए था कि मोहल्ले के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो लोग मिल के उस मोहल्ले में जो बच्चे शरारत करते हैं उनको रोकें, और अगर कोई ऐसा बच्चा ना करे तो उसको पुलिस में शिकायत करके दें, क्योंकि इनकी शरारतों से ना सिर्फ गैर के कौम परेशान, गैर कौम लोग परेशान होते हैं, साथ ही साथ मुसलमान ही परेशान होते हैं, और हमारी कौम का नाम खराब होता है। आज जो हालात हैं, हमारी कौम एक सिर्फ और सिर्फ एक निशानी उसकी क्या है, चोर बदमाश बन के रहती है। और ये हालात, ये पहचान सिर्फ पुलिस ने या सिस्टम ने बनाई है, इस पहचान के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं पुलिस हमें झूठे केसों में फंसाती रहती है, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, 80% कितने 80% चेक बाउंस केसेस या लोन डिफ़ॉल्टर केसेस रहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान एक्यूज़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मामला सही नहीं है, हम लोग लोन लेते हैं, लोन देते नहीं हैं, चिट उठाते हैं, उसकी पेमेंट पूरी करते नहीं हैं, चेक देके चेक क्लियर करते नहीं हैं, और उनको डिफेंड करने में हम मुस्लिम एडवोकेट को कितनी परेशानी होती है। और आज बैंक हमको क्यों लोन नहीं देते? उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी में डिफ़ॉल्टर ज़्यादा है। हमारे इलाके क्यों ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं? क्योंकि हमारे इलाकों में जब लोन दिया जाता है तो वो उसकी लोन की रिकवरी नहीं, और हम यहाँ आसानी से जो जिम्मेदारी है दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरी आप सभी सुनने वालों से गुजारिश है, हमारे कौम के इमेज को अगर बदलना है तो काफ़ी हद तक हम लोगों के हाथों में है ये। हमें जो चोरी की, बदमाशी की, जो बुरे आदमी की इमेज समाज में बन चुकी है, उसको बदलना हमारे हाथ में है। आप अपने बच्चों, अपने नौजवानों, अपने भाई बहनों, अपने बच्चों को याद से इस रमज़ान में महीने में बगैर इस तरह के जो से गुनाह, व्हीलिंग, ड्रैग रेसिंग ये करने से रोकिए। और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं, इनके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं। अगर ऐसे करते हुए कल बच्चे पकड़े गए तो इसमें आप लोग भी गुनहगार बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।